वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम यूरोपीय संघ की उपलब्धियों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के क्या आता है? सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है बेटा, यूरोपीय संघ की उपलब्धियों में सबसे फर्स्ट हम यही देखते हैं कि यूरोपीय संघ क्या करता है? यूरोपीय संघ अपना झंडा बनाता है। इसके साथ साथ अपना झंडा बनाने के बाद इसने क्या किया? अपना गान बनाया और इसने अपना स्थापना दिवस भी बनाया और अपनी मुद्रा भी बनाई। तो इसमें सबसे पहली इसकी उपलब्धि ये हुई कि इसने अपना झंडा बनाया, अपना गान बनाया और अपना स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा बनाई। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यूरोपीय संघ मतलब कि कई सारे देशों को मिलकर बनाया गया था। कौन सा? यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं? सेकंड पॉइंट कहता है नए सदस्यों को शामिल करते हुए। अब क्या किया? यूरोपीय संघ ने नए सदस्यों को शामिल किया। अब किसी को आप सदस्य को अपने में शामिल कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आप सहयोग कर रहे हो। आप सहयोग के अपने दायरे को बढ़ा रहे हो और विस्तार भी कर रहे हो या विस्तार करने की कोशिश कर रहे हो। कि मतलब कि जब यूरोपीय संघ ने कई सारे देशों के लोगों को क्या किया, मतलब कि नए देशों को शामिल किया अपने में, मतलब कि यूरोपीय संघ के अंदर लाए। तो यूरोपीय संघ के अंदर लाने के बाद क्या किया? उसने अपने सहयोग के दायरे को क्या किया? विकसित किया, मतलब कॉपरेशन करना ज़्यादा विकसित किया कई सारे देशों को शामिल करके। इससे पता चलता है। अगला कहता है यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। मतलब कि यूरोपीय संघ का आर्थिक रूप देख लीजिए, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा कैसा है? जबरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। किसका? यूरोपीय संघ का। तो कहता है 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है कि 2016 में यूरोपीय जो संघ थी वो दूसरी सबसे बड़ी क्या थी? दुनिया की, मतलब कि दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसके बाद इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। मतलब कि इसके जो सदस्य जितने भी देश हैं, मतलब यूरोपीय संघ का पूरा अगर हम देखा जाए तो यूरोपीय संघ का पूरा इसका सकल घरेलू उत्पाद वो कितना है? 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और जो लगभग किसके माना गया है? अमेरिका के ही माना गया है। तो मतलब कि दोनों की दोनों क्या चल रहे हैं? बराबरी पे चल रहे हैं। अगला क्या आता है? इसकी मुद्रा। इसकी मुद्रा आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इसकी अपने अपनी मुद्रा छाप ली थी और उस मुद्रा का नाम है यूरो। तो यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक तरह का खतरा बन सकती है। कि यूरोप की जो अपनी मुद्रा है यूरो, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के देशों को यूज़ हो रही है। तो इसलिए ये कहा गया है कि अब जो यूरो है वो एक तरह के डॉलर के लिए क्या बन जाएगी? क्या बन सकती है? खतरा बन सकती है उसके प्रभुत्व में। इसके बाद अगला क्या कहता है? विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब विश्व व्यापार में, वर्ल्ड लेवल पे जो इसकी मतलब हिस्सेदारी है, विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है अमेरिका से 3 गुना क्या है? ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्या आता है? यह अमेरिका चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी तरह से धौंस के साथ क्या करता है? बात करता है। मतलब कि बात जो करता है यूरोपीय संघ पूरी धौंस के साथ, पूरे दबदबे के साथ करता है, वो भी किससे? अमेरिका और चीन के साथ। अगला क्या आता है? इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीक देशों पर नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ हम उसके आसपास के देशों में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दूर के इलाके या फिर मुल्क या फिर देशों में भी हम इसके प्रभाव को देखते हैं। एक बार अब रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें निकल के क्या आता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि जो यूरोपीय संघ है उसकी सबसे पहली उपलब्धि यही है कि इसने अपना झंडा बनाया, अपना गान बनाया, अपनी स्थापना दिवस और अपनी अलग मुद्रा बनाई।
इसके बाद इसने क्या किया, कई सारे सदस्यों को अपने में शामिल करना शुरू किया। इसके बाद इसमें क्या आता है कि यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभुत्व बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। अगला क्या था, 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद कितना था, 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, और ये किसके बराबर थी, अमेरिका के बराबर थी। इसके बाद इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो एक तरह का क्या बन चुकी है, खतरा बन चुकी है, किसके लिए, अमेरिका के डॉलर के लिए। तो अमेरिका के प्रभुत्व के लिए, अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए अब यूरो एक तरह का क्या बन चुका है, खतरा बन चुका है। इसके बाद अगला क्या कहता है, अगला इसमें ये कहता है कि विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, किसकी, यूरोपीय संघ की। इसके साथ साथ अगला कहता है विश्व व्यापार में बता दिया कि इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसके बाद कहता है यह अमेरिका और चीन से व्यावसायिक विवादों में पूरी तरह धौंस के साथ बात करता है। मतलब कि जब भी अगर कोई भी व्यावसायिक विवाद होते हैं तो अमेरिका और चीन के साथ बिल्कुल धौंसपूर्ण बात करता है, वो भी कौन, यूरोपीय संघ। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीक देशों पर नहीं बल्कि इसके एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी पड़ता है। वही बताया कि अब इसकी शक्ति का प्रभाव, मतलब कि यूरोपीय संघ की शक्ति का प्रभाव आसपास में तो देखने को मिलता है, इसके साथ साथ एशिया और अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में भी हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।